शॉर्ट में फ्लो कैसे चलता है ये समझिए। जब भी आप ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट जाएगी किसमें आएगी, डिस्पैचर सर्वलेट में। स्प्रिंग एमवीसी में स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया है डिस्पैचर सर्वलेट। दैट डिस्पैचर सर्वलेट इज नथिंग बट वेब डॉट एक्सएमएल ही होती है। डिस्पैचर सर्वलेट के पास रिक्वेस्ट आएगी, डिस्पैचर सर्वलेट जो यूआरएल बनेगा, जो यूआरएल बनेगा वो जाएगा हैंडलर मैपर के पास। हैंडलर मैपर में क्या होता है, की और वैल्यू होती है, यूआरएल और उसकी वैल्यू होती है। तो कई सारी जावा क्लासेस होती है, कई सारी कंट्रोलर होती हैं। अब किस कंट्रोलर में भेजना सर, आपको यहाँ भले एक दिख रही है लेकिन 10 है, 15 है, 20 कंट्रोलर है, किसमें भेजना ये हैंडलर मैपर से डिसाइड होता है। तो वो हैंडलर मैपर क्या करता है, जो रिक्वेस्ट आपने भेजी है वो इसके पास वैल्यू स्टोर होती है, वो रिक्वेस्ट हैंडलर मैपर में जाती है, हैंडलर मैपर वहां से उठा के कंट्रोलर को भेजता है, कंट्रोलर क्या करती है, सर्विस को भेजती है, सर्विस किसको भेजती है, डेटाबेस को भेज डीओ को भेजती है। डीओ में होता है डेटा से रिलेटेड लॉजिक होता है, डेटा एक्सेस लेयर होती है, वो डेटाबेस से कम्युनिकेशन करती है, फिर रिस्पॉन्स देती है, फिर वो रिस्पॉन्स उठा के सर्विस के पास आता है, सर्विस उठा के कंट्रोलर को देती है। अब कंट्रोलर के पास देखो आ गया, अब क्या करना है, दो चीजें हैं, डेटा भी है और कहां भेजना है, किस पेज में रेंडर करना है, मतलब किस पेज में दिखाना है वो डिसाइड करना है। तो वो डिसाइड करता है एक ऑब्जेक्ट, और उसका उस ऑब्जेक्ट का नाम है मॉडल एंड व्यू। उस ऑब्जेक्ट का जो नाम है, उस ऑब्जेक्ट का नाम है मॉडल एंड व्यू। मैं बताना चाहता हूं, मॉडल मतलब डेटा, व्यू मतलब रेंडरिंग पेज, पेज का नाम। तो मॉडल मतलब डेटा, जो डेटा आया है कहां से आया है, डेटाबेस से आया, वो रहेगा मॉडल में, और व्यू मतलब पेज का नाम। तो आपको ये कंट्रोलर में सेट करना पड़ेगा, कंट्रोलर में सेट करना पड़ेगा कि मॉडल का डेटा और व्यू। फिर आप ये होने के बाद, ये सेट मॉडल एंड व्यू में आप सेट करते हैं, और ये उठा के कंट्रोलर किसको देता है, डिस्पैचर सर्वलेट को देता है। अब डिस्पैचर सर्वलेट को ये तो दे दिया कि मॉडल मतलब डेटा और व्यू, व्यू मतलब किस पेज में रेंडर करना है, लेकिन भाई ये उसने बता तो दिया, कंट्रोलर ने ये बता दिया ये मेरा डेटा है और ये मेरा व्यू है, मतलब इस पेज में रेंडर करना है, इस पेज में जो भी पेज है उस पेज में रेंडर करना है, ये व्यू बताएगा। और वो पेज में जो रेंडर करना है वो डेटा ये मॉडल में है। फिर ये उठा के मॉडल एंड व्यू, ये उठा के ये कंट्रोलर क्या करता है, डिस्पैचर सर्वलेट को बोलता है कि देखो मैंने आपको ये चीजें बता दी कि ये मॉडल में डेटा है और व्यू पेज का नाम मैंने दे दिया, अब रेंडर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो उसने किसको भेज दिया, डिस्पैचर सर्वलेट को भेज दिया। जब डिस्पैचर सर्वलेट के पास आया तो डिस्पैचर सर्वलेट ने बोला व्यू रिजॉल्वर आप रिजॉल्व करो, आप मुझे बताओ कि आप जिस पेज में रेंडर करने वाले हो वे पेज की लोकेशन कौन है। तो ये लोकेशन जो बताता है व्यू रिजॉल्वर बताता है, क्योंकि मॉडल में डेटा तो सेट हो गया लेकिन जो पेज रेंडर करना है वो कहां है, वो डिस्पैचर सर्वलेट को भी पता नहीं रहता। तो डिस्पैचर सर्वलेट किसको बोलता है, व्यू रिजॉल्वर को बोलता है, व्यू रिजॉल्वर प्लीज बताओ। तो व्यू रिजॉल्वर में दो चीजें हैं, एक है प्रीफिक्स और एक है सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब कहां पर है, किस फोल्डर के अंदर है ये बताता है ये। और सफिक्स मतलब वो एक्सटेंशन क्या है पेज का, उस पेज का एक्सटेंशन क्या है, तो हम वहां लिखते हैं सफिक्स में। फाइनली व्यू रिजॉल्वर ने ये बता दिया, व्यू पेज का नाम हो गया, पेज मिल गया, जाएगा वापस डिस्पैचर को दे देगा, डिस्पैचर उठा के रिस्पॉन्स क्या कर देगी, डिस्प्ले कर देगी। दैट्स इट सर।